और नारों में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक को 199 और उनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक सत्तार समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट डाले। बैरिस्टर गोहर और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ दोनों तरफ के अरकान को सब्र की तलकीन करते रहे। नौमुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाया। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर 92 वोट ले सके। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि 545 का बंदा यहां बैठ सकता है। अगर 545 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है, उनके अपने लोग उनको नहीं मानते। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा ये इस हाउस की इनका नाम है उस लिस्ट पे, हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं, तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब से कबल ऐवान मुकम्मल करने और स्पीकर से इस बारे में रूलिंग देने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ऐवान में 23 मेंबरान कम हैं। PTI की खवातीन अरकान ऐवान में नहीं हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, ये आईनी मामला है, यहाँ फॉर्म 45 वाला बैठ सकता है। उमर अयूब बोले कि ऐवान में घुस बैठे हैं, वो किस हैसियत में वोट डाल सकते हैं। असल मैंडेट का हकदार कैदी नंबर 804 है। अजनबी अरकान को वोटिंग से रोका जाए। जवाबी कार्रवाई में नून लीग के राना तनवीर ने कहा कि ये लोग 2018 के धांधलीज़दा इलेक्शन की पैदावार हैं, अपनी पार्टी के मुतल्लिक हकीकत नहीं सुनना चाहते, इनमें हौसला नहीं है। ये भी कहा कि उमर अयूब कौन सी पार्टी में नहीं गए, ये बहुत बड़े लोटे हैं। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक का खिताब, कहा कि वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MKM के साथ आमिर डोगर के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं, ऑक्शन था, सीटों की बोलियां लगी, फरोख्त हुई। ये ऐवान क्या बालादस्त बनेगा जो चोरी के मैंडेट से बना है। PTI की जीती हुई सीटों का मैंडेट उसे वापस किया जाए। नवाज शरीफ साथ चलने की दावत लेकर मौलाना के घर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि यकीन है कि मौलाना फजल रहमान PTI के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। JUI के साथ नून लीग की सियासी पार्टनरशिप है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि MKM की ख्वाहिश है कि उनका गवर्नर सिंध बरकरार रहे, मगर ये बात अभी फाइनल नहीं हुई। एक तरफा फैसला नहीं होगा, मुशावरत करेंगे। मांगने और देने में फर्क होता है। जरदारी साहब, आप मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, क्या उन्हें राजी कर पाएंगे? इंशाअल्लाह। आप क्या मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफ़ी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि वो इंशाल्लाह उन्हें मना लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग से उनकी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। जहां नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ, वहां MKM अकोमोडेट हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, बानी PTI भी अवाम की ताकत से आ गए हैं। अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिलाया। जब अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है।
सब तय कर लें कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। हम पागल नहीं कि कहें फौज और एजेंसियां ना हों, लेकिन उनको सियासत से तौबा करनी होगी। महमूद खान अचकजई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए और जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। नून लीग के रहनुमा अतातार ने कहा है कि महमूद अचकजई की तकरीर काबिल मुजम्मत और काबिल शर्म है। महमूद खान अचकजई अपनी सियासी कमजोरियों का मलबा इदारों पर फेंकना चाहते हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि एक शख्स इसी असम्बली में बैठकर कहता था कि सबको जेलों में बंद कर दूंगा। उसी शख्स की जमात ने 9 मई के हमले किए। 9 मई वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज धांधली का रोना रोने वाले 2018 में बदतरीन धांधली के नतीजे में इक़्तिदार में आए। दोहरे बयान और मुनाफिकत की इंतहा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न मनाती है और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में धांधली के इल्जामात लगाती है। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सूबाई असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो एक हफ्ते में ख़त्म की जाएं। अगर पुलिस एक हफ्ते में इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार रहे। जिसके खिलाफ 9 मई के वाक़यात के सबूत हैं उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। धांधली के बारे में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, इसलिए फौरी इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाकर अवाम को उनका हक दिलाएं। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान नामजद। सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली के मुताबिक किसी दूसरे उम्मीदवार ने वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बिला मुकाबला वजीर आला नामजद होने के बावजूद वजीर आला के लिए आज ऐवान में रायशुमारी होगी। सेक्रेटरी असम्बली ताहिर शाह काकड़ का कहना है कि बिला मुकाबला नामजद होने के बावजूद वजीर आला मुंतखब होने के लिए सरफराज बुगटी को रायशुमारी में 33 अरकान की हिमायत दरकार होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि लीगी रहनुमाओं ने एक केस का अदालत में सामना किया। कभी अमरीकी कांग्रेस के अरकान को ख़त नहीं लिखे कि पाकिस्तान की मदद बंद करो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अगर आप धमकियां देंगे कि ऐवान को चलने नहीं देंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये ऐवान बनीगाला नहीं, कौमी असम्बली है। अगर आप मुस्बत अपोजिशन बनेंगे तो हम आपको अपने सर पर बिठाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कल से नजर आने वाला माहौल तकसीम की निशानदही कर रहा है। कौम को इस बहरान से निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का कौमी असम्बली से खिताब। कहा कि ओहदे पर नामजद करने के लिए आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर के शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो अपोजिशन के भी डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर शुक्रगुजार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार जुनैद अकबर ने कहा कि हम यहाँ मफाहमत के लिए नहीं आए। मौजूदा पार्लियामेंट में फॉर्म 45 में हारे हुए लोग मौजूद हैं। हम ना कानून साजी करेंगे ना करने देंगे। हम इस असम्बली को नहीं मानते। जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सुकून से बैठ जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि वो तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करेंगी। 1 महीने में उन्हें पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सड़कें मोहल्ले साफ होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि अफसरान वॉल चॉकिंग साफ करवाएं, इंतखाबी बैनर्स हटवाएं, सफाई के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।
MKM पहले रूठी फिर मान गई। अयाज सादिक के मनाने और नून लीग के साथ आईनी तरमीम पर मुआहदे के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट खत्म कर दिया। नून लीग और MKM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड जिले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MKM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गवादर में मुसलसल तूफानी बारिश ने हजारों अफराद बेघर कर दिए। एक तरफ बारिश से सैलाब, दूसरी तरफ बर्फबारी। पाक फौज के जवानों ने पानी में फंसे 15 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग और कला सैफुल्ला समेत बालाई इलाकों के नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। कोयटा में रात गए बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के शहरी इलाकों में भी बर्फबारी। धनासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से जायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। RCD शाहरा सैलाबी रैले से ज़ेरे आब। तफ्तान हाईवे बंद। शदीद बारिश से बाबे दोस्ती के अतराफ के इलाके ज़ेरे आब आ गए। गवादर में पानी की अदम नकासी पर शहरियों का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। क्लिफ्टन में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस की मुख्तलिफ सड़कें नदी नालों में बदल गईं। रिहायशियों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब चौरंगी के अंडरपास में भी पानी भर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नशीबी इलाकों में हिफाजी तदबीर के तौर पर बिजली की फराहमी बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में तेज बारिशों का स्पेल खत्म हो गया। हल्की और मुतदिल बारिश सुबह तक जारी रह सकती है। हफ्ते से कोयटा की सर्द हवाओं की एंट्री का भी इम्कान है। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, नवाबशाह और मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। सजावल में रेन एमरजेंसी नाफिज। साहली पट्टियों में कश्तियां लंगर अंदाज कर दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शारदा, खेल, शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई। मूसलाधार बारिश से कराक्रम हाईवे कोहिस्तान में 9 मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, एबटाबाद, सवाबी और शिमाली वजीरिस्तान समेत कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात ने बैरूनी इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट इजलास में बानी PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर तनकीद। खत पर बहस के लिए सेनेट में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। कहा कि बैरूनी इदारों, खास तौर पर पैसा देने वाले इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में घसीटा नहीं चाहिए। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि बानी PTI मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम करें, दूसरे मुल्कों और इदारों को मुदाखलत का मौका न दें। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि IMF ने जमान पार्क में PDM हुकूमत की नहीं, बेल आउट पैकेज के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी। बानी PTI अगर मुल्क से मुखलिस ना होते तो गारंटी नहीं देते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मज़ाहिर नकवी ने खत लिखा है कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चेयरमैन काउंसिल जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि ये कार्रवाई उन्हीं की दरख्वास्त पर ओपन हुई है। फेयर ट्रायल में फरीक को मौका फराहम करना होता है, इसीलिए कहा था कि मज़ाहिर नकवी के वकील समेत जो भी इजरा करना चाहता है कर सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शहादत रिकॉर्ड करने का मरहला खत्म हो गया। चेयरमैन काउंसिल जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला शुरू हुआ है। मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल 12 बजे से पहले तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होंगी।
इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल और परसों जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशिस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार कोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुख्ती की नशिस्तें खाली हुई। खातून को मुश्तिल हजूम से बचाने पर बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी को दौरा सऊदी अरब की दावत। शहरबानो नकवी को हज के मौके पर मेहमान के तौर पर सऊदी अरब बुलाया जाएगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की शहरबानो नकवी को दावत। ASP शहरबानो के बेमिसाल इक़दाम को सराहा गया। सरगोदा में 12 साल घरेलू मुलाजमा आयशा मालिकान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा आयशा को मुलजिम और उसकी अहलिया ने लोहे की रॉड और डंडे मारकर कत्ल किया और अहले खाना को फ़ोन करके कहा कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। मकतूल बच्ची के वालिद की मुतय्यत में मुलजिम जवाद भट्टी और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम टोल प्लाजा का ठेकेदार है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुलजिमान ने जमानत हासिल कर ली। 5 मुलजिमान अब तक फरार। पुलिस का कहना है कि मफरूद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 रोज पहले निजी कॉलेज के तलबा ने सड़क पर सरेआम हवाई फायरिंग की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन व अमान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकात को नाफिज करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीकी हुकूमत सिंध के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी हुकूमत के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सैलाबज़दा इलाकों में तामीर किए गए 106 स्कूलों से मुतल्लिक तकरीब में भी शिरकत की। अमरीकी सिफारतखाने के कायम मकाम तर्जुमान टॉम मोंटगोमरी का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तवानाई के बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीह है। सिफारती सतह पर जारी बातचीत पर तबसरा नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान में तकरीबन 400 मेगावाट साफ तवानाई के लिए मदद की। हमारे मंसूबों से पाकिस्तान की बिजली बनाने की सलाहियत में ड्रामाई इजाफा हुआ। इस तवानाई से 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को बिजली मिल रही है। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 193 फलस्तीनी शहीद, 920 जख्मी। इसराइली बमबारी में तबाह होने वाली इमारत के मलबे से बच्चे को 9 रोज बाद जिंदा निकाल लिया गया। हमले में 30 फलस्तीनी शहीद हुए थे। HBL PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉपर है। कोयटा का दूसरा नंबर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के नौजवान विकेटकीपर बैटर आजम खान का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में आने के बाद उनके करियर में तब्दीली आई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PSL काफ़ी अच्छा जा रहा है। ज़्यादातर खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस से कभी मुतमईन नहीं होते, हमेशा पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हारना मना है में शुरा के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरीम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और दिल का रिश्ता ऐप ने हवाई सफ़र की शौकीन मदीहा को जहाज़ के कप्तान से मिलवा दिया। वालिदैन की लाडली का प्रोफाइल देखकर लाहौर के पायलट उस्मान ने रिश्ता भेजा और ज़रूरी मालूमात के बाद रिश्ता तय हो गया।